नमस्कार आदरणीय चरणजीत सिंह चन्नी साहब। आदरणीय आपको प्रणाम, नमस्कार, तहे दिल से सत श्री अकाल। तो सर हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम न्यूज़ देखे, हमें बहुत दिल दुखा हमारा और बहुत ठेस लगी हमारे दिल पर और जज्बातों पर कि हम देखो सर आपसे क्या उम्मीद लगाए थे। तो सर प्लीज़ आप हमें ऐसा ना समझें, हम आपसे विनती करते हैं, अगर जो आपको हमारी बात को बुरा लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ी दें। और ऐसी कोई हमारा इरादा नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुंचाएं। तो सर हम कहना ये चाह रहे हैं, और कहना ये इसलिए चाह रहे हैं कि उसकी सर हम 2 दिन हो गए न्यूज़ देखे हुए, हमसे रहा नहीं गया। हम सोच रहे थे हम अपने ये जो अंदर हमारा दिल टूटा है, ये तकलीफ़ जो हुई है, ये तकलीफ़ हम किसके आगे पेश करें, किसको हम अपने दर्द का एहसास दिलाएं, किससे हम बात करें जो कि हमारा दिल टूटा हुआ है और तकलीफ़ जो हुई हम कैसे इसका समझ रहे हो सर। मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर आपकी जो बातें मैंने सुनी न्यूज़ में, बहुत बुरा लगा, बहुत दिल को ठेस लगी। जो आप कह रहे हो कि पंजाब में जो बिहारियों और यूपी वाले भैया हैं, दिल्ली वाले जो भी हैं, उनको हम पंजाब में बढ़ने नहीं देंगे, उनको भगा देंगे, यही ऐसा कुछ। गरीब सर आपसे कितनी आस लगा के रखा था कि पंजाब में आप आएंगे, एक नई उम्मीद लाएंगे और गरीबों का थोड़ा हालात सुधरेंगे। और जो भी है, मैं सर कह नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इतना आज दिल दुखा हुआ है कि आपसे उम्मीद नहीं थी ये यूपी बिहारियों के बारे में बोलने कि आप ऐसा बोलोगे। सर आप इतने पढ़े लिखे हो, समझदार इंसान हो, और यहाँ तक मैंने सुना था कि सर आप गरीब घर से हो, आप सीएम बनोगे, प्राइम मिनिस्टर बनोगे, जो भी सर मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई तजुर्बा है नहीं इतना, ना मुझे आपसे कुछ लेना, ना आपको मुझे कुछ देना। तो सर आप ये सोचो सर कि मैं क्या करूं। आपने ऐसा बात बोल दिया है सर, मैं उदास हो गया हूँ पूरी तरीके से। हम सर आप हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपना प्रदेश छोड़ के कुछ मजबूरी ही लेकर आए होंगे। हम 2 वक्त की रोटी कमाते हैं सर, मेहनत करते हैं, आपका क्या जाता है। आप गरीबों को, यूपी बिहार वालों को बाहर भगाना चाहते हो, किस लिए? क्या हम आपसे कुछ छीन रहे हैं सर? हम जिस मालिक के यहाँ काम करते हैं सर, मेहनत करते हैं, तब वो हमको पैसे देते हैं, ना कि हमें कोई किसी से मतलब नहीं है। बताओ सर क्या करें? हमारे अंदर से शब्द नहीं आ रहे हैं कि हम आपको क्या कहें और क्या हम अपने बयान करें आपके आगे। तो सर प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, गरीबों को ना सताएं। और हम यूपी बिहारियों को सर यहाँ रहने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा। हो सकता है कोई फ़ायदा हो आपको, हो सकता है सर कोई फ़ायदा हो हमारे ज़रिए, और हो सकता है हमें भी आपके ज़रिए कुछ फ़ायदा हो। तो प्लीज़ सर ऐसा मत करो, ठीक है सर। और सर हम एक बात आपको बता दें कि एक ज़माना था जब अंग्रेज़ यहाँ राज करते थे, तब ग़ुलामी थी, और अब भी ग़ुलामी ही चलेगी क्या सर? हमारा देश हिंदुस्तान जो भारत की शान है, इसमें सबको भारत सरकार ने आज़ाद रहने का अधिकार दिया है, और हमारा हिंदुस्तान हमारा है, सबका है, आपका है, हर एक का है। भारत सरकार ने सबको यहाँ आज़ादी दी है, ये हक दिया है कि आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं अपना गुजारा कर सकते हैं 2 वक्त की रोटी कमाकर। तो सर बताओ, और आप कमाने नहीं दोगे तो हम क्या खाएंगे? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ हमारा परिवार नहीं चल पाता,
नहीं इतनी कमाई है, तब हम अपना प्रदेश छोड़ के हम पंजाब में आए हैं, आपके देश में आए हैं, और आप ही अपने देश से भगाओगे तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। मैं फिर एक बार कहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अगर जो हमारी बात आपको बुरी लगे तो मुझे माफ़ करना। तब की गुलामी थी अंग्रेज़ की कि उनके अंडर में ही काम करना था, पैसे वो भी देते थे, लेकिन अपने मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते थे। किस्मत ने, भारत सरकार ने हमें एक फिर मौका दिया है, हमें कुछ बनने का अधिकार दिया है कि अपने मर्ज़ी से जियो, अपनी मर्ज़ी से जहाँ मर्ज़ी घूमो टहलो, काम करो, अपना परिवार चलाओ। तो आप सर ये अधिकार क्यों छीन रहे हो? हमारा हिंदुस्तान एक है और पंजाब में हम गरीबों की रोटी चल रही है सर, तो क्या एतराज़ है आपको? सर प्लीज़, अगर हमें हमारी आपकी बात कोई बुरा लगे तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुँचे। और सर आप एक ज़िम्मेवार हैं, ज़िम्मेवार पद पे बैठे हैं सर। जब गरीब जनता के बारे में आप ऐसा ही बोलोगे तो गरीब जनता क्या करेगी? हम भी एक आस लगा के रखे हैं सर कि कुछ बने। हमारे भी कुछ सपने हैं, हमारे भी कुछ अरमान हैं, जो कि हम मेहनत करके 2 वक़्त की रोटी कमाकर 2 पैसे बचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ नहीं इतनी कमाई है, नहीं रोटी चल पाती, तभी तो हम सर बाहर देश में आए हैं अपना देश छोड़ के। सर आपने यूपी बिहार वालों को बदनाम कर दिया। यूपी बिहार वालों को कभी कोई ऐसा मकसद नहीं होता है कि किसी को धर्म या किसी के विरुद्ध हम कुछ गलत ज़बान का उपयोग करें। मैं जानता हूँ कि आपने सर गुस्से में तो नहीं बोला होगा, आप इतने समझदार होने के बावजूद भी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन इंसान की ज़बान फिसल जाती है, वही आपके साथ हुआ। तो प्लीज़ सर गरीबों को ध्यान दें, आशीर्वाद दें अपना, ऐसा ना करें। सर हम मेहनत करते हैं तब जाके हमें कहीं 2 वक़्त की रोटी मिलती है। हम इतने बड़े तो आदमी हैं नहीं कि इधर-उधर पे ध्यान दें। कभी हम किसी से कुछ नहीं कहे हैं, चाहे कोई भी मंत्री बने या सीएम बने, किसी से हमें कुछ लेना-देना नहीं सर। हमें तो बस सरकार ने इतना अधिकार दिया है कि आपकी जिसको इच्छा हो उसको वोट दे दो, और हम वही करते हैं सर, जो हमें अच्छा लगता है सर, हम उनको वोट दे देते हैं। 2 वक़्त की रोटी खाते हैं सर कमा के, तभी हमको मिलता है, ऐसे तो हमें मिलता नहीं है सर। और क्या कहें सर हम सर आपसे इतनी ही विनती करते हैं सर, प्लीज़ आप इतने समझदार होने के बावजूद भी सर आप ये कैसे कह गए? आप एक बड़े ओहदे पे बैठे हैं सर, विश्वास है जनता का आप पर, और आप सर दिल तोड़ दिया सर आपने, दिल टूट गया है हमारा। कभी हमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, चाहे हम पंजाब में रहें, चाहे अपने यूपी में रहें,
और सर पहली बार ऐसा हुआ, कभी कुछ नहीं किसी ने बोला, पर आप पता नहीं कैसे भूल गए सर। हम पंजाब में रहते हैं सर, तो यहीं के खाते हैं, यहीं कमाते हैं सर। साल 6 महीने में कहीं चक्कर लग गया अपने देश में तो लग गया, तब भी हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं सर। नमस्कार सर, अगर जो हमारी आपकी बात बुरा लगे आपको, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, ना कि आप पर उँगली उठाना, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं। प्लीज़ हमें माफ़ करें। उम्मीद होगी कि गरीब इंसान के जज़्बात आपके दिल तक पहुँच गए होंगे। हमारी बस सर अब हम नहीं बोल पाएँगे सर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और फिर मैं कहता हूँ माफ़ी चाहता हूँ अगर जो आपको कोई हमारी बात बुरा लगे।